हाय स्टूडेंट्स, मैं विवेक हूँ और मैं आईटी दिल्ली से हूँ। आज मैं आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में पढ़ाऊँगा। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस में सबसे बेसिक चीज़ है एरर एनालिसिस। तो एरर क्या हो रहा है? एरर मतलब हम कोई इम्परफेक्शन इन मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी, या फिर और सिंपल भाषा में हम लोग अगर बोले तो कोई भी जब हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग वेरियस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। तो जब हम कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तब कोई इम्परफेक्शन की वजह से एग्जैक्ट जो वैल्यू है उसको हम ट्रू वैल्यू भी कहते हैं, वो हमें मिलता नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिविएट होके हमें और एक वैल्यू मिल रहा है। तो यही हम एरर हो गया। तो अब डेफिनेशन लिखते हैं। पहले फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी को एनी क्वांटिटी that can be measured using experimental techniques is called physical quantity. अब इसका एग्जांपल क्या हो गया? सपोज लेंथ, आप किसी एक जो ऑब्जेक्ट का आप लेंथ मेजर कर रहे हो, सपोज 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी लेंथ। तो एग्जांपल लेंथ, फिर किसी का मास एट्सेट्रा, मतलब कितना भारी है एक चीज़। तो ये सब हो गया फिजिकल क्वांटिटी। अब एरर, एनी imperfection और डिफेक्ट नहीं कहेंगे, एनी imperfection in measuring the true value of a physical quantity is called error. हम एनी परफेक्शन या डिविएशन, क्योंकि कितना हम डिविएट कर रहे हैं ट्रू वैल्यू से, तो वो हो गया एरर। सपोज एक चीज़ का पहले से ही बहुत लोगों ने मेजर किया हुआ है लेंथ, तो वो सपोज 3.678 सेंटीमीटर है, लेकिन आप मेजर कर रहे हो उसको तो 3.675, वो एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करो सपोज 3.675, तो वो आपका एरर हो गया। 0.003 सेंटीमीटर का आपका एरर हो गया। तो अभी हम देखेंगे कि एरर्स कितने टाइप के होते हैं। तो ब्रॉडली एरर्स दो टाइप से हम एरर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले सिस्टमैटिक एरर्स और दूसरा रैंडम एरर्स। तो मैं इनका डेफिनेशंस लिख रहा हूँ। तो एरर्स दो काइंड के होते हैं, एक है सिस्टमैटिक एरर्स और दूसरा रैंडम एरर्स। तो सिस्टमैटिक एरर्स वो एरर्स होते हैं जो कि एक टाइम पे आप जब मेजर करते हैं तो एक ही डायरेक्शन में एरर होती है। सपोज आपका ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू मतलब जो एक्चुअल वैल्यू आपका आना चाहिए, वो सपोज एक क्वांटिटी का, एक ऑब्जेक्ट का 3.5 सेंटीमीटर है, लेकिन आपने एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो 3.55 आया, दूसरे बार किया तो 3.56 आया, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर आपका एरर आता है तो वो होता है आपका सिस्टमैटिक एरर्स। तो एरर्स that tend to be in
वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हो गया आपका सिस्टमैटिक एरर्स। अब रैंडम एरर्स वो एरर्स होते हैं जो इरेगुलर है, जैसे नाम ही इसका रैंडम है, तो इरेगुलर है और साइन के हिसाब से या फिर साइज के हिसाब से रैंडम है। और साइन के हिसाब से रैंडम मतलब एक बार सपोज आपका 3.5 से 3.6 आ गया, मतलब 0.1 का एरर प्लस 0.1 का एरर, तो दूसरे बार जब मेजर किया तो 3.45 सपोज आपने मेजर किया, तो वो हो गया आपका माइनस 0.05 सेंटीमीटर का एरर। तो सपोज आपके पास इनिशियली आपको इनिशियल मेजरमेंट आना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर का, तो एक बार आया आपका 3.55 सेंटीमीटर, तो इसमें पॉजिटिव एरर आ गया आपका, क्योंकि आपका ये ट्रू वैल्यू से ज़्यादा है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव एरर। लेकिन और एक बार आपने मेजर किया तो आया आपका 3.46 सेंटीमीटर, तो ये हो गया नेगेटिव एरर, तो माइनस 0.04 का एरर। तो ये दोनों दूसरे डायरेक्शन में भी है। तो फिर इसको हम कहेंगे रैंडमनेस इन साइन, मतलब साइन ही इसका रैंडम है। और एक है इम्परफेक्शन इन साइज। इम्परफेक्शन मतलब कोई इरेगुलरिटी इन साइज, मतलब एक बार सपोज आपने मेजर किया 3.55, दूसरी बार आपने मेजर किया तो आया 3.78, मतलब 0.28 का डिफरेंस आ गया, लेकिन यहाँ पे बस 0.05 का डिफरेंस था। तो फिर इसको हम कहेंगे रैंडम एरर, मतलब एरर्स रैंडमली हो सकते हैं, रैंडम विथ रेस्पेक्ट टू साइन या फिर विथ रेस्पेक्ट टू साइज, तो वो हो जाएगा आपका रैंडम एरर्स। तो इरेगुलर विथ रेस्पेक्ट टू साइज एंड साइन, तो ये हो गया रैंडम एरर्स। अब सिस्टमैटिक एरर्स का भी क्लासिफिकेशन है, 3 टाइप्स के होते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर्स आर ऑल्सो 3 टाइप्स, तो उनका टाइप है, फर्स्ट टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, फिर सेकेंड है imperfections in experimental techniques, imperfections in experimental techniques, और थर्ड है पर्सनल एरर्स। तो पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स एज द नेम सजेस्ट, ये ऐसे एरर्स इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन के खराबी से होता है, मतलब जब इंस्ट्रूमेंट ठीक से कैलिब्रेटेड ना हो, मतलब ठीक से सेटअप ना हो, या फिर इंस्ट्रूमेंट में कोई इनिशियल से ही फॉल्ट हो, तो इस कारण जो एरर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। तो जैसे एग्जांपल हो गया इसका, सपोज हम लोग जानते हैं कि एक थर्मोमीटर, एक आइडियल थर्मोमीटर, मतलब जो एक अच्छा थर्मोमीटर है, वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड शो करना चाहिए। लेकिन सपोज ऐसा हमारे पास एक थर्मोमीटर है जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 के जगह 102 डिग्री सेल्सियस दिखाता है। तो वो उस थर्मोमीटर से जो भी हम मेजर करेंगे वो इनअप्रोप्रिएट ही होगा, मतलब वो थोड़ा सा डिविएटेड होगा, तो उसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। मतलब टेम्परेचर में जो थर्मोमीटर है उसमें पहले से ही एक खराबी है, तो वो हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। तो एग्जाम्पल सपोज जो मैंने अभी दिया, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो सेकेंड टाइप है इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, मतलब ऐसे टाइप में जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट का मतलब सपोज हम लोग एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज हम लोग ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो फिर हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज में हम अगर थर्मोमीटर रखेंगे तो उस पार्ट का बॉडी का टेम्परेचर दिखाएगा, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज का टेम्परेचर डिफरेंट हो ही सकता है। सपोज हम लोग नॉर्मली जो करते हैं, जो अगर आर्म पिट में हम लोग थर्मोमीटर रखते हैं, तो जो दूसरे बॉडी पार्ट्स है उससे कम टेम्परेचर मेजर करेगा, तो और ये भी जो टेम्परेचर है ये डिफरेंट कंडीशंस के साथ वैरी करेगा।
तो यही हो गया इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। मतलब हम लोग ये नहीं कर सकते कि हम ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये है, क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस के साथ ये वैरी करता है। तो ये हो गया इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। अब थर्ड टाइप पर्सनल एरर्स वो एरर्स है जो कि हमारे ह्यूमन नेग्लिजेंसी की वजह से होता है। तो जैसे कि एग्जांपल इसका हो गया पैरेलक्स एरर। पैरेलक्स एरर में सपोज मैं आपको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। सपोज आपको मेजर करना है कि इस टैंक में जो वाटर है उसका लेवल क्या है, और टैंक में आपका ऑलरेडी स्केल मेजर हुआ, मतलब स्केल ड्रॉ किया हुआ है। सपोज ये है 4.5 सेंटीमीटर, ये है 4.4, 4.3, 4.2, 4.1, 4, फिर 3.9, 3.8, 3.7, 3.6, 3.5, तो ये सब सेंटीमीटर में। सपोज आपको इसका लेवल मेजर करना है, तो इसका लेवल तभी आप एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे जब आपका आई का लेवल और इस वाटर का लेवल सेम लेवल हाइट में हो, मतलब सेम हाइट में हो। लेकिन अगर आप थोड़ा ऊपर से देखते हैं तो फिर ये लेवल थोड़ा नीचे नज़र आएगा, अगर हम नीचे से देखते हैं तो ये थोड़ा लेवल ऊपर नज़र आएगा। तो आपको आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब आप एकदम आई टू आई, जो आपका आई का लेवल है वो जब वाटर का लेवल के इक्वल होगा तभी आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर इससे थोड़ा भी डिविएट हो जाता है तो इसको हम कहेंगे पैरेलक्स एरर। मतलब जब आपका लेवल बीकर के लेवल के इक्वल नहीं है, तो ये हो गया पैरेलक्स एरर। तो ये हो गया सिस्टमैटिक एरर्स का एग्जांपल। अब रैंडम एरर्स का जो और एक टाइप है, तो वो रैंडम एरर्स मतलब जैसे कि मैं पहले कहा था रैंडमली होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू साइज या फिर साइन। मतलब वो एरर्स जो कि व्हिच आर इरेगुलर विथ रेस्पेक्ट टू साइन और साइज, दे आर नोन एज रैंडम एरर्स। और वो डिफरेंट जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर हम मेजर करते हैं डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट रिजल्ट्स देंगे हमको। तो हो गया रैंडम एरर्स। तो ये हो गया एरर्स के बारे में। अब मैं बात करूंगा रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर के बारे में। तो पहले रिलेटिव एरर, उसके पहले मैं दो टर्म्स के बारे में बताऊंगा। पहले तो है प्रिसिशन और दूसरा एक्यूरेसी। तो पहले हम एक्यूरेसी क्या देखते हैं। एक्यूरेसी मतलब आप सपोज आपके पास पहले से ही एक चीज का मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है, सपोज 3.5 किलोग्राम। तो अब एक्यूरेसी मतलब आप इस ट्रू वैल्यू के पास कितना आप अपना मेजर्ड वैल्यू ला सकते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट का मास है 3.5 किलोग्राम, ये सपोज उसका ये ट्रू वैल्यू हो गया, ट्रू वैल्यू। तो अब सपोज आपने मेजर किया, एक बार पहला मेजरमेंट आपने लिया तो आया 3.52 किलोग्राम, और दूसरे बार आपने मेजर किया तो आपका वैल्यू आया 3.59 किलोग्राम। तो ये आपका ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू का आपको ये आना चाहिए, मतलब अगर आपका सब कुछ एक्यूरेट चला तो आपका रिजल्ट ये आना चाहिए 3.5 किलोग्राम। लेकिन एक बार सपोज आपका है 3.52 किलोग्राम और दूसरे बार आपका है 3.59 किलोग्राम। तो फिर एक्यूरेसी मतलब आप कितना क्लोज अपने मेजरमेंट को, मेजर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू के पास ला पाए। तो इस केस में क्योंकि ये 3.5 के ज़्यादा पास है दैन 3.59 kg, तो ये हो गया मोर एक्यूरेट वैल्यू। तो दिस वैल्यू इज मोर एक्यूरेट। तो एक्यूरेसी का डेफिनेशन क्या हो गया? एक्यूरेसी इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू
is to the true value. So accuracy is a measure of how close the measured value is to the true value of a physical quantity. तो ये हो गया accuracy. अब precision को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि precision is the measure of the resolution of the measurement of a physical quantity. मतलब आप कितना आप जब एक वैल्यू का आप एक चीज़ का वैल्यू मेजर कर रहे हैं तो फिर वो कितना आप लोग आप रिजोल्यूट कर पाए, मतलब कितना डेसिमल पॉइंट्स तक आप उस वैल्यू को और ले जा पाए, मतलब अपने मेजरमेंट को कैलकुलेट कर पाए, तो वही हो गया आपका प्रिसिशन. तो प्रिसिशन is a measure of the resolution. Precision is a measure of the resolution. मतलब आप कितना अपने मेजर वैल्यू को ट्रू अब आप कितना मेजर वैल्यू को रिजोल्यूट कर पाए टू मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो वो हो गया मोर प्रिसाइज वैल्यू. मतलब सपोज आपके पास ऐसा एक डिवाइस है जिससे कि आप अपने एक चीज़ का लेंथ मेजर किया तो आपका वैल्यू आया 3.555 सेंटीमीटर, और एक चीज़ का आपने और एक इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजर किया तो आपके पास आया 3.6 सेंटीमीटर. तो पहला केस में आपका डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक आपने मेजर किया तो हम कहेंगे, और दूसरे केस में बस एक प्लेस तक मेजर किया तो हम कहेंगे फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट एज ए प्रोवाइड्स ए मोर रिजोल्यूशन दैन द सेकेंड इंस्ट्रूमेंट. तो प्रिसिशन इज ए मेजर ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू. तो सपोज आपका एक इंस्ट्रूमेंट 1 मेजर किया 3.555 सेंटीमीटर और इंस्ट्रूमेंट 2 ने मेजर किया 3.6 सेंटीमीटर. तो 1 is more precise than 2, और इंस्ट्रूमेंट 1 प्रोवाइड्स बेटर प्रिसिशन देन इंस्ट्रूमेंट 2. तो ये हो गया प्रिसिशन. तो प्रिसिशन और एक्यूरेसी दो डिफरेंट चीज़ है. अगर एक इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी ज़्यादा है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका प्रिसिशन भी वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा. तो मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. तो सपोज distinction between accuracy and precision. तो सपोज एक चीज का एक फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू है 3.77 सेंटीमीटर, तो ये उसका ट्रू वैल्यू है. और इंस्ट्रूमेंट 1 से जब आप मेजर किया या फिर पहली बार जब मतलब पहले इंस्ट्रूमेंट से जब आपने मेजर किया तो उसका वैल्यू है 3.8 सेंटीमीटर, और जब इंस्ट्रूमेंट 2 से मेजर किया आपने तो इसका वैल्यू है सपोज 3.833 सेंटीमीटर. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जैसे मैंने कहा, एक्यूरेसी मतलब हाउ एक्यूरेट इज योर मेजरमेंट, मतलब हाउ क्लोज इज योर मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये जो आपने 1 से आपने जो मेजर किया ये ज़्यादा पास है 3.77 के, क्योंकि 3.8 इज नियरर टू 3.77 दैन 3.833 इज. तो फिर ये हो गया मोर एक्यूरेट. और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम प्रेसिशन का डेफिनेशन देखें तो प्रेसिशन कहते हैं कि कितना आप अपने वैल्यू को रिजोल्यूट कर पाए, हाउ बेटर इज योर रिजोल्यूशन.
तो यहाँ पे ऑब्वियसली कि क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है और यहाँ पे बस 1 डिजिट है, तो फिर इसका प्रिसीशन ज़्यादा हो गया। मतलब प्रिसीशन एक्यूरेसी पर डिपेंड ही नहीं करता, प्रिसीशन डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ मच एक्यूरेट योर वैल्यू इज। तो ये हो गया आपका मोर प्रिसाइज। तो एक चीज़ का मोर एक्यूरेट है तो दूसरा चीज़ मोर प्रिसाइज है। ऐसा भी हो सकता है कि एक इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा एक्यूरेट भी हो और ज़्यादा प्रिसाइज भी हो। तो ये बस केसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये हो गया डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। तो अब हम आएंगे रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के देखेंगे रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर क्या है। तो अब तक मैंने जो आपको कहा एरर कोई भी चीज़ जब हम मेजर करते हैं तो उसमें कुछ एक एरर होता है। तो मैं केस लूँगा, मैं एक एग्जांपल लूँगा जहाँ पे मैं आपको ट्रू वैल्यू भी बोल दूँगा और जब मैं 7 बार इसको मेजर करूँगा तो 7 बार डिफरेंट रिजल्ट आ सकते हैं एक्सपेरिमेंट कंडीशंस के लिए। तो मैं 60 रिजल्ट लिखूँगा, उसके बाद मैं अब डायरेक्ट कैलकुलेट करूँगा रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर, तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले बार जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, सपोज आप एक पेंडुलम बॉब का, मतलब जो आपका वॉल क्लॉक होगा, तो अगर पेंडुलम क्लॉक है तो फिर आप पेंडुलम क्लॉक का सपोज टाइम पीरियड मेजर करते हैं। मतलब जो ये पेंडुलम का बॉब है, सपोज ये आपको ये एक बार जब डिस्प्लेस हुआ तो यहाँ से एक बार ऐसे यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से मीन पोजीशन पे आया। मतलब एक मीन से एक एक्सट्रीम, फिर एक एक्सट्रीम से दूसरा एक्सट्रीम और दूसरे एक्सट्रीम से मीन, ये गया। तो इतना टाइम, तो ये कितना टाइम में ये ट्रेवल कर रहा है, तो यही हो गया आपका टाइम पीरियड। मतलब टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, तो ये हो गया टाइम पीरियड। तो ये सपोज आप मेजर कर रहे हैं, तो डिफरेंट सपोज आपने एक बार इसको हिमालय के ऊपर लेके गया और मेजरमेंट किया, फिर दूसरे बार जब मेजरमेंट किया तब सपोज आप अपने घर में ही थे, तीसरा बार सपोज आप अपने दोस्त के घर में थे, तो इनका टाइम डिफरेंट होगा। तो वही मैं 7 टाइम लिख रहा हूँ डिफरेंट प्लेसेस में। सपोज ये मैंने कॉलम बना दिया सीरियल नंबर, ये हो गया प्लेस, ये हो गया मेजर्ड वैल्यू। तो सपोज पहले केस में आप इसको प्लेस ए में लेके गए और इसका सपोज आपने मेजर किया तो आपका वैल्यू आया 2.02 सेकेंड्स। फिर दूसरे बार आप बी में लेके गए तो 2.04 सेकेंड्स। फिर तीसरे बार सी में लेके गए तो सपोज इस बार कम हो गया 1.97 सेकेंड्स। चौथा बार सपोज आप प्लेस डी में लेके गए तो ये है सपोज 1.99 सेकेंड्स। और 5th टाइम सपोज आप प्लेस ई में लेके गए तो 2.01 सेकेंड्स। तो अब आप देख रहे हैं कि हर बार जब आप मेजर कर रहे हैं तो फिर इसका वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। आप सपोज आपका ट्रू वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, तो आप ट्रू वैल्यू को क्या लेंगे? तो इस केस में अगर आपको सपोज आपको कुछ रैंडम वैल्यूज दिए गए, रैंडम मेजर्ड वैल्यूज, तो आप इनका अगर मीन ले लेंगे तो आप कह सकते हैं कि द मीन वैल्यू is more close to the true value than this set of measured values। तो इस केस में हम लोग मीन ले लेंगे। सपोज इसको हम कहेंगे A1, A2, A3, A4, A5। तो सपोज A1 है 2.02 सेकेंड, A2 है 2.04 सेकेंड, A3 है 1.97 सेकेंड एंड सो ऑन। तो अब हम लोग क्या करेंगे रिलेटिव एरर निकालने के लिए? पहले हम ए मीन निकालेंगे। ए सब्सक्रिप्ट मीन इक्वल्स टू, तो ए मीन क्या होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बाई 5।
तो लिखेंगे सिग्मा ए आई बाई 5, तो आई इक्वल्स टू 1 to 5। तो सिग्मा ए आई मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। तो सपोज आप इन सब को ऐड करते हैं तो इनका 6, 13, 23, 2, 11, 20, 10 बाई 5। तो सपोज आपने मेजर करने के बाद है 2.006। तो ये हो गया आपका मीन वैल्यू, ए मीन। अब हम लोग निकालेंगे कि इनका जो एक एक वैल्यू है वो मीन से कितना वैरी कर रहा है। तो अगर हम, तो मैं आपको बाद में ये चीज़ बताऊंगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स को आप अगर महत्व दें, सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब जैसे मैं आपको बाद में समझाऊंगा सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में। तो फॉर द टाइम बिंग आप ऐसा कंसिडर किए, सपोज आपका ये ए मीन वैल्यू है 2.01 सेंटीमीटर, 2.01 सेंटीमीटर। तो अब फॉर नाउ एज्यूम दैट ए मीन इक्वल्स टू 2.01 सेंटीमीटर। तो ए मीन को हम इतना अब के लिए लेके चलेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, तो ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब और एक कॉलम बनाएंगे जहाँ आप कैलकुलेट करेंगे कितना आपका एक एक वैल्यू मीन से डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले आप ये लिखेंगे, तो आपका ए मीन आ गया 2.01 सेंटीमीटर, ये मैं साइड में लिख रहा हूँ, ए मीन इक्वल्स टू 2.01 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका ए मीन माइनस ये सपोज ए आई, फॉर आई इक्वल टू 1 2 3 4 5, ए मीन माइनस ए आई। तो ए मीन है 2.01 सेंटीमीटर। तो ए मीन माइनस ए आई यहाँ पे हो गया 2.01 माइनस 2.02 मतलब माइनस 0.01, और ये सेंटीमीटर नहीं है सेकंड से, तो 0.01 सेकंड। फिर A2 के लिए ए मीन माइनस A2 हो गया 2.01 माइनस 2.04 मतलब माइनस 0.03, माइनस 0.03 सेकेंड्स। C के लिए ए मीन माइनस A3 हो गया 2.01 माइनस 1.97 मतलब 0.04 सेकेंड्स। और ए मीन माइनस A4 हो गया 0.02 सेकेंड्स। और E और ए मीन सेम है तो इनका डिफरेंस 0 हो गया। तो ये हो गया आपका ए मीन माइनस ए आई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये जो ए मीन माइनस ए आई है इनका हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये आपका एरर हो गया। एरर क्यों? क्योंकि अब हम लोग अब ट्रू वैल्यू को ए मीन के आसपास मान रहे हैं, तो हम लोग फॉर द टाइम भी मानेंगे कि यही आपका ट्रू वैल्यू है। तो फिर ट्रू वैल्यू आपका 2.01 सेकेंड है। तो आप ट्रू वैल्यू से मतलब अगर आप इसको अगर ट्रू वैल्यू माने, ट्रू वैल्यू, तो ये कॉलम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक एक मेजरमेंट ट्रू वैल्यू से कितना डिविएट कर रहे हैं। तो यही आपका एक काइंड ऑफ एरर हो गया। तो अब आप एब्सोल्यूट एरर करेंगे, मतलब एब्सोल्यूट एरर मतलब इसका मॉड ले लेंगे, तो अब हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर। तो इस केस में और एक एरर था एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। तो दूसरा कॉलम होगा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब एरर का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इस केस में हो जाएगा 0.01, फिर 0.03, 0.04, 0.02 और 0। तो ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। अब हम लोग क्या करेंगे कि एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालेंगे। तो इसका मीन डायरेक्ट निकल सकते हैं, 1 + 3 4 8 10, तो 0.1 बाई 5 मतलब 0.02। तो इसका मीन हो गया 0.02। सो इसको हम कहेंगे डेल्टा ए मीन। तो डेल्टा ए मीन ये हो गया 0.02। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, सपोज आपने 5 मेजरमेंट्स किए, प्लेस ए में सपोज इतना मेजर किया टाइम पीरियड का, प्लेस बी में सपोज आपने इतना मेजर किया, प्लेस सी में इतना मेजर किया एंड सो ऑन। अब पहले तो आपने इन सारे का, क्योंकि आपके पास ट्रू वैल्यू नहीं है, ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल आपका जो
टाइम पीरियड का वैल्यू है वो आपके पास सपोज नहीं है, तो फिर आपने इन सब का मीन निकाला। तो मीन निकालने के बाद सपोज आपको मीन आया 2.01 सेकेंड्स, तो फॉर द टाइमिंग आप इसी को आप ट्रू वैल्यू मानेंगे। तो एक बार ये आ गया तो आप एक एक इंडिविजुअल एरर निकालेंगे। तो एरर सपोज -0.01, -0.03 ऐसे 5 वैल्यूज आया। उसके बाद आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, मतलब एरर का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये हो गया इस केस में 0.01, 0.03, 0.04। फिर अब आप एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालेंगे तो 0.02। अब फ्रैक्शनल एरर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं डेल्टा ए मीन बाई ए मीन। तो ये हो गया आपका रिलेटिव एरर, ये आपका रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर इक्वल्स टू डेल्टा ए मीन बाई ए मीन। तो ये हो गया आपका 0.02 बाई 2.01। तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो सपोज मैं एक क्रूड एस्टिमेशन दे रहा हूँ, तो सपोज ये आया अप्रॉक्सीमेट 0.01। तो रिलेटिव एरर आएगा आ गया 0.01। तो अब परसेंटेज एरर है रिलेटिव एरर इंटू 100, मतलब डेल्टा ए मीन बाई ए मीन इंटू 100। तो परसेंटेज एरर आ गया रिलेटिव एरर इंटू 100 इक्वल्स टू 1%। तो आपने जो वैल्यू जो आपका मेजरमेंट्स है वो टोटल परसेंटेज एरर है 1% का। तो यही हो गया आपको एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो ये हो गया एब्सोल्यूट एरर, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स। ये हो गया आपका रिलेटिव एरर और ये हो गया आपका परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे रिलेशन ये है कि एब्सोल्यूट एरर मतलब ईच जो इंडिविजुअल एरर्स है उनका एब्सोल्यूट, फिर रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा ए मीन बाई ए मीन, और परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर इंटू 100। तो ये हो गया एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। अब आपके पास तो एक वैल्यू आ गया कि सपोज आपका ट्रू वैल्यू इतना है और आपका रिलेटिव वैल्यू इतना है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। तो अब आपका जो ये 0.01 आया ये आपका रिलेटिव एरर है। तो ये हो गया आपका वेरिएंस, मतलब कितना वेरी कर रहा है आपका ये रिजल्ट, आपका मेजरमेंट्स ट्रू वैल्यू से कितना वेरी कर रहे हैं। तो फिर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, क्योंकि एरर्स नेगेटिव भी थे और पॉजिटिव भी थे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, टाइम पीरियड मीन, टाइम पीरियड मीन नहीं, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2.01 प्लस माइनस 0.01 सेकेंड्स। तो टाइम पीरियड हो गया 2.01 प्लस माइनस 0.01 सेकेंड्स। और ये हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, क्योंकि इस केस में भी आपका लोएस्ट वैल्यू क्या है। लीस्ट काउंट मतलब आपका एक इंस्ट्रूमेंट से जो वैल्यू मेजर कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट में लोएस्ट वैल्यू कितना मेजर कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक मीटर स्केल है, मतलब नॉर्मल स्केल है, तो फिर तो उसका लिस्ट काउंट क्या है? उसका लिस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, क्योंकि सपोज ये आपका स्केल है, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, डॉट डॉट 5 सेंटीमीटर। तो अब 1 और 2 के बीच में आप देखेंगे तो 10 डिविजन्स होगा। तो ईच करस्पॉन्डिंग टू 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर। तो इसका लिस्ट काउंट हो गया, लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर। तो इस केस में इसका लिस्ट काउंट होगा 0.01 सेकेंड्स। तो यही हो गया आपका टाइम पीरियड, लिखेंगे 2.01 प्लस माइनस 0.01 सेकेंड्स। तो ये हो गया आपका ट्रू वैल्यू। इसको हम ट्रू वैल्यू नहीं कहेंगे, क्योंकि ट्रू वैल्यू 2.01 प्लस 0.01 और 2.01 माइनस 0.01 में लाई कर सकता है। लेकिन ये आपने अभी मीन निकाला, तो ये हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू।